अल्लाह ने कुरान में अगर कहा है कि क़यामत के दिन मैं सब फना कर दूंगा सिवाय मेरी जात के, मेरा चेहरा, समझाने बोले अल्लाह का कोई चेहरा नहीं होता, ये नहीं बोल सकते आप। अल्लाह ने कहा क़यामत के दिन मैं पूरी जमीन और आसमान को अपने सीधे हाथ में लपेट लूंगा। समझाने बोला भाई अल्लाह का सीधा हाथ कैसा रहता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में जब जहन्नम भड़काई हुई लाई जाएगी और तमाम जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जहन्नम दहाड़ रही होगी, मैं भूखी हूं मुझे और दे, मैं भूखी हूं मुझे और दे। जब पूरे जहन्नमी चले जाएंगे, अब कोई बचा नहीं होगा, अल्लाह अपना पांव जहन्नम में डाल देगा। तब जहन्नम कहेगी बस बस बस। ये नहीं कहना कि पांव नहीं है। क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपनी पिंडली पर से नूर का पर्दा हटाएगा, इंसान सजदे में गिर जाएगा पिंडली के हुस्न को देखकर, सिवाय बेनमाजी के। उसकी पीठ अकड़ा दी जाएगी, फरिश्ते पीछे से घसीट कर जहन्नम में फेंक देंगे, कहेंगे ये बेनमाजी था। का मतलब पिंडली भी है, अल्लाह का चेहरा है, पिंडली है, हाथ। तो अल्लाह के जब जिस्म के सिफात, अल्लाह की जात के जो सिफात हैं, जब वो बयान किए जाते हैं तो हमारा ईमान यह है चुप यूं ही नहीं है बल्कि हकीकतन है। कैसे है? वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वो जैसा है वैसा कोई हो ही नहीं सकता। सूरह शूरा सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्लिही शैअन। लैसा कमिस्लिही शैअन का कोई माना मेरे भाइयों में से बोल सकता है? उसकी उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे भी हम। उसकी कोई मिसाल नहीं, नहीं, लैसा मिस्लिही शैअन नहीं है आयत, लैसा कमिस्लिही शैअन। मतलब अगर अल्लाह ने कोई चीज की मिसाल दी, उसके मिसाल की भी कोई मिसाल नहीं बन सकती। अल्लाह की मिसाल तो दूर की बात है। ये हमारा ईमान है अल्लाह की जात पर। लैसा कमिस, पिंडली अल्लाह ने कहा, अब आप कोई मिसाल बना ही नहीं सकते उसकी पिंडली की। चेहरा अल्लाह ने कहा, उसके चेहरे का कोई तसव्वुर ला ही नहीं सकते। ये ईमान है हमारा अल्लाह की जात पर। ये तौहीद अल अस्मा व सिफात। और आखिरी पॉइंट उसके अंदर बुनियादी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह नहीं है। अल्लाह का है हर जगह। आप गैर मुसलमान को हाथ में डंडा दे रहे हैं आपकी पीठ पे मारने के लिए, हर जगह है, तो कचरे की कुंडी में भी है। आप बोले नहीं है, वहां पर नहीं है बोलते आपकी बात झूठी हो गई, अल्लाह हर जगह की। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू हनीफा कहते हैं जिस किसी ने कहा अल्लाह हर जगह है वो काफिर है। बुखारी शरीफ में एक हदीस आती है, एक लौंडिया थी, लौंडिया माने स्लेव गर्ल। ये जो लौंडिया थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू अगर मेरे एक सवाल का जवाब देगी मैं तुझे आजाद कर दूंगा। कहा या रसूल अल्लाह कहिए क्या सवाल है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा बता अल्लाह कहां है? वो कहती है अरे अल्लाह के नबी अल्लाह अर्श पर है। कहा सही जवाब दिया, इसे आजाद कर दो। अर्श क्या है? अर्श बोले तो फिल्मों में देखते तो पलंग नहीं रहता, बहुत बड़ी चीज का नाम है अर्श। कितनी बड़ी है अर्श मालूम है? उसको समझाने थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये सब क्यों बता रहा हूं मालूम है? शफात समझ में आती, नहीं तो शफात बोले तो अपन अंबिया को पहलवान बना दे कि अल्लाह को डरपोक बना दिए थे अभी तक। अरे नबी बोल दिया तो नहीं होता, पहले जरा अल्लाह समझ में आ गया तो शफात सही समझ में आती। उसके बाद ये अर्श क्या है बताता हूं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। खत्म कहां होती है? आयतुल कुर्सी सूरह बकरा आयत नंबर 255, वसिया कुर्सियहु समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर फैली हुई है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कुर्सी क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुर्सी वो जगह है जहां सिर्फ अल्लाह का पांव रखा हुआ है। वो कितना बड़ा है? बोले वसिया कुर्सियहु समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन से बड़ा है। ये आसमान और जमीन कितने बड़े हैं? तो आज की हमारी मेडिकल, हमारी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस बता रही है, फल्कियात की जो साइंस है वो कहती है ये आसमान में जो हम सूरज, प्लैनेट अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, पहले 9 सैयारे बोले, अभी कितने कर दिए उसको? 8 कर दिए, 9th आउट हो गया इन लोगों के पास से। अब 8 सैयारे। ये 8 सैयारे और सूरज को मिला के क्या बोलते मालूम है? शमसी निजाम, सोलार सिस्टम।
तो ये जो सोलर सिस्टम है, आप जानते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है ये गैलेक्सी में है। अब ये गैलेक्सी किस बला का नाम है? गैलेक्सी कहते हैं ऐसा आसमान जिस आसमान के दायरे में लगभग 200 बिलियन सितारे हैं। कितने सितारे? 1 बिलियन कितने का होता मालूम है आपको? 1000 मिलियन का होता। 1 मिलियन कितने का होता मालूम है आपको? कितने का होता? 10 लाख का 1 मिलियन। 1000 मिलियन का 1 बिलियन। साइंस कह रही है 200 बिलियन सितारे, उसके अंदर ये सूरज, उसके अंदर ये चांद, हमारे ये सैयारे, ये पूरे मिला के एक गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम बोले मिल्की वे। साइंस कह रही है ऐसी जो गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी पे क्या क्या है देखो, 200 बिलियन सितारे, चांद, सूरज, सैयारे 8, ये एक गैलेक्सी। ऐसे हमारे फलक पर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। वसिया कुर्सियहुस समावाति वल अर्द, मेरी कुर्सी आसमान और जमीन से बड़ी है। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी उंगली से अपनी अंगूठी निकालो, बीच रेगिस्तान में खड़े हो जाओ, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, उसमें अपनी अंगूठी फेंक देना। तो बताओ ये अंगूठी और रेगिस्तान के मुकाबले में कितनी हुई? ये जो इतने सारे सितारे गैलेक्सीज हैं, जहां अल्लाह अपनी कुर्सी पर पांव रखा उसके सामने वो अंगूठी के बराबर हैं। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो जो कुर्सी है ना, इतनी बड़ी कुर्सी, अर्श के मुकाबले में वो अंगूठी के मानिंद है। रब ने कहा कुरान में सूरह ताहा आयत नंबर 5, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श के ऊपर है। समझे कि नहीं समझे? बैरल पानी के बोतल के अंदर आ सकता कभी? भाई अब बोतल के अंदर क्या डाल रहे हैं बोले तो पानी का बैरल डाल रहा हूं बोलते, पानी के बैरल में बोतल डाल सकते। इतनी बड़ी कायनात के ऊपर अल्लाह ताला है, वो अर्श से बड़ी जात अल्लाह की है, अल्लाह को लाकर जमीन पे बिठा दिया। बाज अक्लमंद क्या करे, कुरान को क्या करे, कोट करे। कोट करना मतलब रेफरेंस दिए, हवाला देके बोले क्या बोल रहे हैं इमरान साहब आप? अल्लाह खुद बोला कुरान में, कहां बोला? आप लोगों के जहन में कई लोगों के आ भी रहा होगा, अरे फिर अल्लाह ताला बोले ना भाई सूरह खाफ आयत नंबर 16 में, मैं तो इनकी शहरक से भी करीब हूं, हम तो इनकी शहरक से भी, नाहनु, हम, नाहनु का लफ्ज आया। देखो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला शहरक से भी करीब है। तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स यही बहस कर रहा था, जवाब में कहते हैं अच्छा अल्लाह ने कहा इन्ना नाहनु नज़्ज़लना, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, तो अल्लाह ताला नीचे ला के दिए या जिब्राइल से भिजाए? पूछे नहीं समझे? अल्लाह ताला खुद नीचे आके दिए या जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नाजिल करे? मगर आयत में तो नाहनु बोल रहे, इन्ना नाहनु, हमने किया का मतलब अंदाजे कलाम होता। हमने किया का मतलब हम किसी से करवा दिया वो काम। हम तुम्हारी शारक से करीब है का मतलब हमारे मदद के लिए जो फरिश्ते तुम्हारे लिए पैदा किए गए हैं, हमने उनको तुम्हारी शारक से करीब रखा। जात उससे मुराद नहीं है। अल्लाह कहाँ है? अभी नहीं बोलेंगे ना हर जगह इंशाअल्लाह, जवाब नहीं आ रहा। तो अल्लाह अर्श पर है। ईसाइयों ने इब्ने तैमिया को पूछा, मेरे डिबेट में जेरी थॉमस ने मुझे पूछा अल्लाह अर्श पर है तो चढ़ के गया क्या? पूछा तो इब्ने तैमिया बोले पागल, चढ़ने की जरूरत नहीं थी उसको, उन्हें जहां था वहीं रहकर नीचे अर्श बनाया और बोला मैं अर्श के ऊपर हूं। अल्लाह चढ़ता उतरता, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, वल्लाहु अलम वलम यकुन लहू, किस कैफियत में अर्श के ऊपर सिर्फ अल्लाह को मालूम। अब तौहीद अल इबादा आखिरी, तौहीद अल इबादा तीसरी कैटेगरी। तौहीद अल रुबूबिया हो गया, तौहीद अल अस्मा व सिफात हो गया, तौहीद अल इबादा। इबादा माने एक अकेले अल्लाह की गुलामी करना। कैसे? जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सिखाया। आसान है ना? बात समझ में नहीं आई? मैं नमाज किबले की तरफ अपना मुंह करके कमर को पलटा के पढ़ सकता हूं, पीछे हाथ बंद करके पढ़ सकता हूं, औंधे मुंह लेट के पढ़ सकता हूं,
चित्ता लेट कर पढ़ सकता हूं, सीधी करवट लेट के पढ़ सकता हूं, पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। क्यों? आसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया। कितना आसान जवाब है।